हेलो एवरीवन दोस्तों, कल से जब से दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट के थ्रू या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये अनाउंसमेंट करी है कि जो क्लासेस हैं, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वो अब फिज़िकल मोड में ओपन किए जा सकते हैं दिल्ली में। उसके बाद से ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, खासकर हमारे पास जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर क्या हमारे जो कॉलेजेस हैं वो भी ओपन हो रहे हैं, और अगर कॉलेजेस ओपन होते हैं तो एग्ज़ाम या ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब ये जो ट्वीट वगैरह या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली गवर्नमेंट की हुई थी, तो इस ट्वीट के कुछ टाइम के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश किया था। सामने नोटिस है दोस्तों। इस नोटिस में जो पॉइंट करने वाली बात है वो ये पॉइंट नंबर 1 में ही है, जिसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं वो अभी ऑनलाइन ही चलेंगी, और जो भी एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों का आया हुआ है उसी को फॉलो अप करते हुए आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट होंगी। बाकी ऊपर आप देख सकते हो कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो आपका एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, उनके लिए फुली फंक्शन यूनिवर्सिटी ओपन है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ओपन नहीं करी गई है। आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड में ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि जो DDMA या फिर दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को फॉलो करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने कॉलेजेस ओपन करने के मूड में नहीं है। अगर मान लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगले 2 से 3 दिन या 2 से 10 से 12 दिन में अपनी यूनिवर्सिटी ओपन भी करती है, तो जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उनका नंबर फिर भी नहीं आने वाला है, ठीक है। एसओएल का नंबर सबसे लास्ट में ही आएगा। तो अभी तो आप ये मानकर चलें कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड में ही चलती रहेंगी। करंटली फर्स्ट सेमेस्टर की एसओएल की क्लासेस चल रही हैं और 4th और 6th सेमेस्टर की एक्सपेक्टेड हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू होंगी। तो ये तो आप लोगों की बात रही कॉलेजेस ओपन की। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स ने एक और नोटिस है जो काफ़ी स्प्रेड किया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। में नोटिस है और ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। आई डोंट नो कि स्टूडेंट फेक नोटिस पर इतनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं और जो एक्चुअल न्यूज़ होती है उस पर इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते। फेक नोटिस आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जल्दी स्प्रेड किए जाते हैं और जो ओरिजिनल नोटिस होते हैं वो स्प्रेड नहीं किए जाते। तो ये जो नोटिस है जिसमें बात कही गई है कि आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नोटिस तो फेक है। तो प्लीज़ आपके पास जो भी नोटिस आया करे पहले उसको खुद से वेरीफाई करें। जिस स्पेसिफिक अथॉरिटी का वो नोटिस है उनकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग पहले चेक किया करो कि एक्चुअल में वो नोटिस वेबसाइट पर है या नहीं है। तो इस नोटिस पर तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें, ये नोटिस फेक है कि आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे हैं। अब इसके अलावा मार्च में किन किन बच्चों के एग्ज़ाम है वो भी मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। एग्ज़ाम होने वाले हैं वो रेगुलर एसओएल और एनसीएफ के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिसने 2021 में न्यू एडमिशन लिया उनके होंगे, प्लस एनसीएफ की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनके दिसंबर वाले एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे 3rd और 5th सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम मार्च में होंगे। और एसओएल के जो और रेगुलर के जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम हैं, अब बहुत से बच्चे पता नहीं क्यों ये सवाल कर रहे हैं कि सर क्या सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम मुझे भी देना है। अरे यार, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जिनका दिसंबर वाला कोई 1 पेपर या 2 पेपर या 3-4 पेपर रह चुके हैं। आपने सितंबर वाले सारे एग्ज़ाम दे दिए तो ये सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम आप लोगों के लिए नहीं है। तो मार्च में तो इन सभी बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं और बाकी जो 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम मई के सेकंड वीक से शुरू होंगे। ये बात तो मैंने आपको काफ़ी पहले ही क्लियर कर दी थी। अब जो हमारी बात आती है कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा। देखो यार, एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिए, खासकर एसओएल के स्टूडेंट। एसओएल के अंदर लगभग बहुत सारे बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं मार्च वाले ही एग्ज़ाम की, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अराउंड 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम होंगे ये भी अगर हम आइडिया लें तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम ऑफलाइन लेना, वो भी दिल्ली के अंदर, बिकॉज एसओएल के एग्ज़ाम या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में ही होते हैं। तो जो मार्च वाले एग्ज़ाम है उसको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवा देना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग ये मानकर चलो कि जो मार्च वाले एग्ज़ाम है एटलीस्ट वो तो आपके ऑनलाइन मोड में ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो बच्चे मार्च में अपीयर होंगे, ये सभी कैटेगरी के बच्चे, आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होने के ज़्यादा चांस हैं। अब बात आती है हमारी 4th और 6th सेमेस्टर की, कि 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम किस मोड में हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम मई में शुरू होंगे, ठीक है। 9 या 11 मई से आप लोगों के 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होंगे और अभी अप्रॉक्स 3 मंथ हैं इन पेपर को शुरू होने में। तो अभी तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे मई वाले या ऑफलाइन होंगे।
लेकिन आपके जो चांसेस हैं वो ऑनलाइन मोड के ही चांसेस हैं। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न सिर्फ यही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे रेगुलर हो, एसओएल हो या एनसीएफ हो, एनसीएफ को हटा देते हैं, रेगुलर हो या एसओएल हो, उसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली के बाहर के भी हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि केसेस कम हो गए हैं दिल्ली में, तो हमको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि कुछ साउदर्न स्टेट जो हैं दिल्ली ये इंडिया में, वहाँ पर केसेस अभी उतने कम नहीं हुए हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम से ऑफलाइन एग्ज़ाम में शिफ्ट कर देना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए जो 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहूँगा 70% चांसेस आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के ही हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों की क्वायरीज़ आ रही थी रिगार्डिंग मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन और ये जो कॉलेजेस ओपन होंगे और नहीं होंगे, और कुछ फेक नोटिस भी स्प्रेड किए जा रहे हैं बहुत से लोगों द्वारा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी नोटिस पढ़ते हो पहले उसको देखा करिए कि उस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी की वेबसाइट पर वो नोटिस अवेलेबल है या नहीं है। उसी के बाद उसको स्प्रेड किया करो आगे और उस पर बिलीव किया करो। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।